नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द मेरिट पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब से लगभग 30 दिन बचे हैं पेपर के। एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। तो आप सबको पता होगा कि मैं किस पेपर का बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 19,838 बिहार पुलिस की जो इस बार वैकेंसी आई है उसके एग्ज़ाम्स की। क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 21,391 में मैं उसमें अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ। ठीक है। और क्या पढ़ाई करनी थी, फिर कैसे दौड़ना है, कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस में इस चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि अपने दोस्तों तक भी आप ये पहुँचा सकें। जो मैंने एक्सपीरियंस गेन की है वही आप सबको बताना चाहता हूँ सिर्फ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो है कि हम लोग पहले 2 महीना 3 महीना या 4 महीना पहले अगर तैयारी कर रहे थे, जैसे जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए 2191 में, वो फिर से इसमें लग गए होंगे। जिनकी एज बची हुई होगी, जिनकी एज नहीं बची हुई होगी, वो 1806 दरोगा आने वाला है उसमें लग गए होंगे। कोई रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसमें लग गए होंगे, है ना। तो मैं बताता हूँ कि जो इसमें फॉर्म भरे हुए हैं 19,000 वाले में, और जो इनका एग्ज़ाम है 1 महीना टाइम बचा हुआ, तो आखिरी 30 दिन में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और मैंने क्या अपनाई थी। और आपको अगर अच्छा लगता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, तो भरोसा है, तो आप भी वैसे ही स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो मैंने ये किया था। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अलग से ये बुक, वो बुक, उसका बुक, वो प्रकाशन का बुक, है ना। सबसे पहले तो बुक लिस्ट और बुक का चयन करने का ही कन्फ्यूज़न होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता था। ठीक है। सबके साथ बुक जो है चयन करने का कन्फ्यूज़न होता ही होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 महीना पहले उसको पढ़े, फिर लास्ट 1 महीना में ये पढ़ रहे, फिर लास्ट 15 दिन में ये पढ़ रहे, लास्ट 10 दिन में ये पढ़ रहे। लेकिन सही चीज़ क्या होना चाहिए? जैसे अंतिम 1 महीना है, 30 दिन है, तो 30 दिन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो पहले आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा, सबने पढ़ लिया होगा, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी। कोई मास्टर साहब आए और बोल दिया होगा कि ये बुक है मेरा, इसी में से सब क्वेश्चन आ जाएगा, इसको रट जाओ। ठीक है। फिर कोई मास्टर साहब आए, वो भी बोले कि इसमें आया, सिर्फ मेरा ये बुक है, इसी में सब रट जाओ, इसी में सब क्वेश्चन छुपल है। ठीक है। तो आपको बता देता है कि वो टीचर हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो लोग। लेकिन ये नहीं है कि बोर्ड के आदमी तो है नहीं। लेकिन हाँ, कोई कोई तो ऐसी बुक होगी ना जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते होंगे। कोई तो ऐसी बुक बेसिक होगी ना जिसको हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, और उस बेसिक बुक के बारे में आप सब जानते हैं, उसका नाम है लूसेंट। तो अंतिम 30 दिन में आपको सिर्फ लूसेंट को घोर के पी जाना है। एकदम देहाती भाषा में समझा रहे हैं, लूसेंट को घोर के पी जाइए बाबू लोग। घोर के पीने का मतलब ये होता है कि लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कोई कहीं से भी पूछ दे, आपके ज़ुबान पे आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा, 2 बार 4 बार कोई पढ़ा होगा, मतलब सर अभी तो लूसेंट ख़त्म किया, ऐसा नहीं है। अभी फिर से एक बार पूरा लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मार दीजिए। और अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो एनसीईआरटी 9th वन लाइनर पढ़ लीजिए। मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि एनसीईआरटी वन लाइनर कहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, द एग्ज़ाम पोर्टल में भी था, वहाँ सर के मार्गदर्शन में मैं पढ़ा भी, है ना, और पढ़ाया भी कुछ दिनों। तो अच्छा लगता है। वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का बैच चल रहा है, वहाँ पर अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो 2 काम आपको पूर्ण रूप से अभी करना है लास्ट 3 दिन में। पहला, लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर करना है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है। और एनसीईआरटी वाला मैंने इसलिए बोला कि हर एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ वैसे क्वेश्चंस जो आपको पता लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ दिया, इतना लूसेंट पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, लेकिन पता नहीं चला। तो भाई मेरे, वो लूसेंट वगैरह से नहीं, वो एनसीईआरटी से आता है। तो 9th आप पढ़ लेंगे, वन लाइनर तो हो जाएगा। जो एग्जाम पोर्टल के ग्रुप में ऐसे ही मिलते रहता है पीडीएफ, बहुत बार पीडीएफ दे दिया गया है। इस बार तो एनसीईआरटी साइंस का बुक भी ले आया है सर ने, है ना। और आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर लूसेंट पढ़ने में आपको बोरियत लग रही है ना, कि अरे यार पढ़ते पढ़ते ये हो गया, थोड़ा लगाने का मौका मिल जाए, तो लूसेंट लाइन बाय लाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है एग्जाम पोर्टल टीम की ओर से। तो एग्जाम पोर्टल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें लगभग 12,000 प्रश्न, सिलेक्टेड क्वेश्चन 12,000 लूसेंट का डाला हुआ है, सब्जेक्टिव से पेज बाई पेज। तो आप वहाँ भी जाके लगा सकते हैं। यही कोई 49 रुपये रखा हुआ है सर ने। ठीक है। पैसे का तो अहमियत उन्होंने कभी दिया ही नहीं। संग्राम सर की बात कर रहा हूँ, आप सब समझ रहे होंगे। और मैं किसी कोचिंग और ये का प्रचार करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके हेल्प के लिए बना रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने आखिरी 30 दिन में किया था। आखिरी 30 दिन में मैंने सिर्फ लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किया, एनसीईआरटी वन लाइनर 9th किया, और प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके लगा सके। क्योंकि अंतिम 30 दिनों में आप 8-8 घंटे भी पढ़ लेंगे तो ज़रूरी है सारा कवर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको बनना है सिपाही, तब
अगर पुलिस डिपार्टमेंट में आने का सोचे हैं तब, अगर पड़ोसियों का मुंह बंद करने का सोचे हैं तब आपको इतना करना पड़ेगा मेरे भाई बहन। ठीक है, मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ कि अभी से भी जो सीरियस नहीं लिए हैं, क्योंकि याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि एक ही बार में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें फेल हुआ, किसी में मेरिट से बाहर हुआ हूँ, तब जाके इसमें एक मिला है सफलता। तो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आपको सफलता मिलता है तो आपको वैसे लोग भी बुला के पूछते हैं जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते, वैसे लोग, नहीं तो फिर कुत्ता भी नहीं पूछता है फेल हो जाने के बाद। सिंपल और सटीक जवाब, ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप सबको। ठीक है, तो जो मैंने बोला 3 चीज़ ध्यान रखिए। NCERT 9th-10th का 1 लाइनर मार दीजिए, लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कवर कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए। इन तीनों को अगर कवर कर लिए, 1 महीना में गर्दा उड़ा दीजिए इन तीनों बात पर, आपका रिजल्ट 110% होगा और 100% रिजल्ट होगा। और रिजल्ट नहीं होगा तो आप कमेंट में आके बोलिए। और जिनका ये मेरे इस बात से, जो मेरे बात मानकर फॉलो किए और उनका रिजल्ट हुआ, वो भी आकर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।